तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे अपने हेलमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने टर्मेटोड पढ़ लिया, सिस्टोड पढ़ लिया, ठीक है, यानी प्लेटी हेलमेटिक्स पढ़ लिया। अब बात है निमो हेलमेटिक्स की या फिर निमेटोड की, ठीक है। निमेटोड को क्या बोलते हैं? गोल कर्मी। तो आज किसकी बात है? निमेटोड की। तो निमेटोड को क्या बोलते हैं? गोल कर्मी, जिनका आकार कैसा होता है? गोल, ठीक है। उन सभी को क्या बोलते हैं? निमेटोड, ठीक है। पहली बात ये, निमेटोड का आकार कैसा होता है? गोल, इसलिए इनको राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड क्या बोलते हैं? गोल। इनको क्या बोलते हैं? गोल वर्मी भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो निमेटोड का जो आकार है वो गोल होता है, लेकिन इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो अंत परजीवी है, मतलब शरीर के अंदर रहते हैं, आंतों के अंदर, आमाशय के अंदर, जिसके अंदर जो हेलबंती क्या है, सभी अंत परजीवी यानी आंतरिक भागों में रहने वाले परजीवी है। तो अंत परजीवी है जो कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? निमेटोड या तो आमाशय में या आंतों में रहते हैं, ठीक है। कहाँ? आमाशय और आंतों में रहते हैं, ठीक है। तो अभी निमेटोड कौन कौन से हैं वो देखने हैं। मेन कौन कौन से? तो पहला है एस्केरिस, ठीक है। दूसरा है हिमोकोसिस, उसके बाद है स्ट्रोंगलोसिस, उसके बाद है लंगवर्म, ठीक है। हमने हिमेनकोसिस, स्ट्रोंगलोसिस किसमें? स्टोमक फ्लू के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। पर वो क्यों? ये आमाशय में पाए जाते थे, पर है क्या है? निमेटोड। क्या है? निमेटोड है। तो ध्यान रखना कि हिमेनकोसिस और स्ट्रोंगलोसिस क्या है, एक्चुअल में क्या है? ये क्या है? निमेटोड एक गोल कर्मी है। कौन सा? हिमोकोसिस और स्ट्रोंगलोसिस, ठीक है। सभी बातें। अब जो एस्केरिस, हिमोकोसिस, स्ट्रोंगलोसिस और लंगवर्म, ठीक है। तो अब एस्केरिस किस में रो करता है? तो लगभग सभी पशुओं में, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट दोनों में रो करता है। अब जो हिमेनकोसिस है मुख्य रूप से किस में रो करता है? तो रूमिनेंट्स के अंदर, यानी जो रोमंती पशु है उसमें मुख्य रूप से रो करता है। स्ट्रोंगलोसिस मुख्य रूप से किसमें रो करता है? घोड़ों के अंदर। और लंगवर्म है वो रूमिनेंट्स के अंदर वैसे करता सभी में, पर किसमें? गाय में करता सभी, पर मैन किसमें करता है? गाय के अंदर। ये ध्यान रखना, करता सभी में, ठीक है। तो एस्केरिस सभी पशुओं में रो करता है। हिमेनकोसिस रूमंती पशु होते हैं उनके अंदर रो करता है मुख्य रूप से। स्ट्रोंगलेस मुख्य रूप से घोड़ों में रो करता है। और लंगवर्म मुख्य रूप से गाय में रो करता है, पर ये किसी और में भी रो कर सकते हैं। तो चार है: एस्केरिस, हिमेनकोसिस, स्ट्रोंगलोसिस और लंगवर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्केरिस की। क्या नाम की? एस्केरिस की। तो पहले तो कि एस्केरिस क्या है? तो एस्केरिस क्या है? निमेटोड या गोल कर्मी, जो कहाँ रहता है? मैंने क्या बताया? आंतों के अंदर, वर्म के अंदर। तो आंतों और आमाशय में रहते हैं, ठीक है। अब जब ये आंतों के अंदर रहेंगे, आमाशय के अंदर रहेंगे, तो बीमारी भी कहाँ पैदा करेंगे? आंतों की, आमाशय की, यानी गैस्ट्रिक बीमारी, और आंतों के यानी इंटेस्टाइन की। तो ये क्या करते हैं? गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रो मतलब आमाशय और इंटेराइटिस मतलब आंतों की सूजन। तो ये पाचन तंत्र से संबंधित रोग करता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेराइटिस। है क्या? ये परजीवी है, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक गैस्ट्रोइंटेराइटिस करते हैं, यानी पेट का फूलना, पेट दर्द, दस्त, खूनी दस्त, अपच, भूख का नहीं लगना, भयंकर वाला दर्द होना, पेट फूल जाना, ऐसी बीमारियां करते हैं ये। तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस, गैस्ट्रो मतलब आमाशय की बीमारियां, और इंटेराइटिस मतलब आंतों के अंदर भी ये संक्रमण करते हैं। कौन? एस्केरिस की। कहाँ रहता है? आंतों और आमाशय में। नेक्स्ट है कि अब एस्केरिया कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, एस्केरिया कौन से पशु में कौन सा एस्केरिया, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहला है एस्केरिस सम। कौन सा है? एस्केरिस सम। एस्केरिस सम किसमें रोग, किसमें होता है? सुअर के अंदर रोग करता है, ठीक है। दूसरा होता है पैरा एस्केरिस एक्यूरम। कौन सा है? पैरा एस्केरिस इक्विरम, ठीक है। इक्विरम किसमें करता है? इससे मतलब क्या है? घोड़ा, तो घोड़े में रोग करता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? न्यू एस्केरिस विक्ट्यूलोरम, ठीक है। इसको या तो क्या बोल सकते हैं? न्यू एस्केरिस विक्ट्यूलोरम, या फिर इसको बोल सकते हैं टॉक्सोकेरा विक्ट्यूलोरम। एक ही चीज है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो न्यू एस्केरा विक्ट्यूलोरम या फिर टॉक्सोकेरा विक्ट्यूलोरम एक ही चीज है। किसमें होता है? गाय और भैंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि टॉक्सोकेरा कैनिस। टॉक्सोकेरा कैनिस किसमें करता है? कुत्तों के अंदर रोग करता है, ठीक है। तो एस्केरिया कितने हो गए अपने पास, ठीक है। अब मैंने चार लिखे, तो चार का ध्यान रखना। पहला कौन सा है? एस्केरिया सम, किसमें रोग करता है? सुअर में। दूसरा पैरा एस्केरिस इक्यूरम, किसमें रोग करता है? घोड़ों में। तीसरा न्यू एस्केरिस विक्ट्यूलोरम, या जिसको बोल सकते हैं टॉक्सोकेरा विक्ट्यूलोरम, ये किसमें रोग करता है? गाय और भैंस में, ठीक है। उसके बाद टॉक्सोकोरा कैनिस किसमें करता है? कुत्तों के अंदर। अब ये बीमारी कौन सा करता है? नाम क्या है? एस्केरिया। तो एस्केरिया कौन सी बीमारी करेगा? एस्केरियोसिस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि निम्न में से गायों के अंदर
कौन सा एस्केरिया पाई जाता है या एस्केरियोसिस रोग कौन सा परजीवी करता है? ऑप्शन में ये सभी दे सकते हैं या कोई और दे सकता है। एस्केरिया सम, पैरा एस्केरिया, न्यू एस्केरिया, विट्युलोरम या टॉक्सोकेरा कैनिस। तो उत्तर क्या आएगा? न्यू एस्केरिस विट्युलोरम या फिर टॉक्सोकेरा विट्युलोरम गायबेस में। ये इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से यही बीमारी करता है गायों के अंदर, यही एस्केरिया पाया जाता है। तो ये हो गए 4, ध्यान रखना। अब ये बीमारी कौन सा करता है? एस्केरियोसिस। इस बीमारी में होता क्या मैंने बता दिया, वही पेट दर्द होगा, अपच होगा, पेट का फूला होगा और गाय में कीचड़ होता है ना, मड कीचड़, कीचड़ जैसा बदबूदार दस्त निकलेगा, कीचड़ के रंग का, जैसे कीचड़ होता है ना, पानी के अंदर कीचड़ हो जाता है तो कीचड़ जैसा बदबूदार दस्त निकलता है गायों में कीचड़ बदबूदार दस्त। उसके बाद कुत्ता का जमीन पर रेंगेगा, रगड़ के चलेगा, अपने पेट के सारे रगड़ रगड़ के रेंगते हुए चलेगा और दांतों को किटकिटाएगा। ठीक है, तो कुत्ता जमीन पर रेंगता है तथा दांतों को किटकिटाता है। ये किसकी बात हो गई? एस्केरिया की। ठीक है, अब इसकी पूछ ले विशेष दवा कि एस्केरिया गोलकर्मी की विशेष दवा कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछ लेते, कई बार पूछ लेते, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका नाम है, विशेष दवा है, विशेष दवा, उसका नाम है पिप्राजाइन एडिपिटेट। ठीक है, क्या नाम है? पिप्राजाइन एडिपिटेट। ठीक है, इसकी डोज रेट क्या है? तो 200 से 50 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट। ये ध्यान रखना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि 200 से 250, इसमें कोई भी आंकड़ा दे सकता है आपको, 180 भी दे सकता है, ठीक है, 220 भी दे सकता है, 230 भी दे सकता है। ऑप्शन पर ध्यान रखना, पिप्राजाइन एडिपिटेट डोज 200 और 250 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट के अंदर होनी चाहिए। तो एस्केरिया की विशेष दवा क्या है? पिप्राजाइन। या फिर अपन दे सकते हैं पैरेंटल। कौन सी? पैरेंटल। कौन सी? पैरेंटल। इसकी डोज रेट क्या है? ये भी 200 से 250 mg या 220 से 250 mg प्रति केजी बॉडी वेट दे सकते हैं। तो ये किसकी बात हो गई? एस्केरिया की। अब दूसरा कौन सा है? हीमोकोसिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो हीमोकोसिस किस में रोग करता है? रोमंती पशुओं में, जबकि ये लगभग सभी पशुओं में करता है, पर मुख्य रूप से किसमें करता है? गायों के अंदर। ठीक है, अब हीमोकोसिस के बारे में बात करते हैं। ये किस में रहता था? आंतों के अंदर या आमाशय के किसी भाग में रह सकता था। ये किसके अंदर रहता है? तो ये एबओमेजम में रहता है। ठीक है, तो हीमोकोसिस कहाँ रहता है? एबओमेजम में। एबोमेजम यानी आमाशय का एक भाग है, एबोमेजम में रहता है। ठीक है, किसके एबोमेजम रहता है? तो रुमंती पशुओं के अंदर। और रुमंती में मुख्य रूप से किसके? रुमंती पशु तो 4 होते हैं ना, गाय, भैंस, सिप और गौट, 4 होते हैं ना। तो मुख्य रूप से जो बकरी और है उसके अंदर रहता है। किसके अंदर? बकरी और भेड़ के आमाशय में रहता है मुख्य रूप से। ठीक है, गायों के अंदर, भैंस के अंदर भी हो सकता है, पर अधिकतम किसके अंदर? बकरी और इसके अंदर, तो गोट और सिप के अंदर रहता है, बाकी सभी में रहता है। तो किस में रहता है? एबोमेजम में। यह ध्यान रखना। अब एबोमेजम में रहकर क्या करता है? ये खून को चूसता है, रक्त को पीता है। ठीक है, अगर रक्त को पिएगा तो आपको पता है आरबीसी की कमी होगी और हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जिस प्रकार ये थे, तो हीमोकोसिस कौन कौन से हैं? तो पहला है हीमोकोसिस कॉन्ट्रेक्टस, दूसरा है हीमोकोसिस बुबेलिस, उसके बाद हीमोकोसिस सिमिलस। ठीक है, ये 3 है, ध्यान रखना। तो कॉन्ट्रेक्टा का थोड़ा याद रखना और बुबेलिस का याद रखना, 2 है हीमोकोसिस। ठीक है, उसके बाद है कि इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? हीमोकोसिस कौन कौन से रोग करता है, इसको किस किस नाम से जानते हैं हीमोकोसिस को, और किस किस नाम से? तो इसको बोलते हैं, एक तो स्टोमक वर्म, क्योंकि ये स्टोमक में रहता है, तो स्टोमक कर्मी बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टोमक में रहता है। स्टोमक में का? एबोमेजम में, तो इसको बोलते हैं स्टोमक वर्म। दूसरा, इसका आकार होता है वायर की तरफ पतला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वायर वर्म। ठीक है, और इसका नाम है बार्बर पॉल वर्म, और किस नाम से जानते हैं इसको? बार्बर पॉल वर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, हीमोकोसिस, ठीक है, को और किस किस नाम से जानते हैं? स्टोमक वर्म, क्योंकि स्टोमक के आमाशय में रहता है। वायर वर्म, आकार वायर का जैसा होता है। तीसरा नाम क्या है? बार्बर पॉल वर्म। ठीक है, ये किसके नाम है? हीमोकोसिस के। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, ये अपन अगली क्लास में अभी पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो न्यूमेटोड में हमने कहां तक बात कर ली? एस्केरिया पढ़ लिया, हीमोकोसिस पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हिस्सा है उसका नाम है स्ट्रोंगस। कौन सा नाम है? स्ट्रोंगलिसिस बीमारी है, और उसका क्या नाम है? स्ट्रोंगलस। क्या नाम है? स्ट्रोंगलस। ठीक है, तो इसके स्ट्रोंगलस के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो 2 पढ़ लिया हमने, गोलकर्मी न्यूमेटोड के अंदर एस्केरिया पढ़ लिया, हीमोकोसिस पढ़ लिया। अब बारी इसकी है स्ट्रोंगलस की। तो किसकी बीमारी है ये?
स्ट्रॉन्गलेस की, या फिर कौन सा बोलकर भी है स्ट्रॉन्गलेस। अभी दो प्रकार का है, ठीक है। एक तो है स्ट्रॉन्गलियस वल्गैरिस, क्या नाम है? स्ट्रॉन्गलियस वल्गैरिस। तो स्ट्रॉन्गलियस वल्गैरिस पहला। दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्गलियस इक्विनस। कौन सा है? स्ट्रॉन्गलियस है, स्ट्रॉन्गलियस के दो प्रकार के पढ़ेंगे अपन। पहला है स्ट्रॉन्गलियस वल्गैरिस, दूसरा है स्ट्रॉन्गलियस इक्वाइनस। कौन सा? स्ट्रॉन्गलियस इक्वाइनस। ये मुख्य रूप से किसमें रहता है? तो आंख के अंदर। किसके अंदर? बड़ी आंख या आंखों के अंदर रहता है। किसके अंदर? मुख्य रूप से बड़ी आंख में, ठीक है। ये किसके अंदर रहता है? तो उसका याद रखोगे इसमें बड़ी आंख। बड़ी आंख के कौन से भाग में? सिकम भाग में रहता है, ठीक है। तो ये भी आंतरिक पर्ची के प्रकार रहता है बड़ी आंख में। मुख्य रूप से किसमें रोग करता है? घोड़ों के अंदर, घोड़ों में रोग करता है। तो क्या बोलते हैं? घोड़ों में स्ट्रॉन्गलियसिस, इससे जो बीमारी होती है नेक्स्ट देखेंगे। तो स्ट्रॉन्गलियसिस मुख्य सभी बीमारी कर सकती है, पर मुख्य रूप से किसमें बीमारी करती है? घोड़ों में, ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्गलियसिस की बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इनका रंग कैसा होता है? लाल रंग का। तो ये लाल रंग के निमेटोड है। किस प्रकार के? ये लाल रंग के निमेटोड या फिर कर्मी है, जिनको क्या बोलते हैं? रेड वर्म। ध्यान रखना, रेड वर्म किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्गलियसिस को। क्यों? इनका रंग कैसा होता है? लाल। दूसरा, ये आंख में होते हैं, मैं बताया आंख में पाए जाते हैं, बड़ी आंख में। तो इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल थ्रेड, ठीक है। स्ट्रॉन्गलेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गलेस को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल थ्रेड। इंटेस्टाइनल आंत, थ्रेड मतलब चीजड़े जैसे। तो ये आंतों में पाए जाने वाले थ्रेड, इसलिए इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल के धागे या इंटेस्टाइनल थ्रेड। किसको? स्ट्रॉन्गलेस को। नेक्स्ट है, ये कहाँ पाया जाता है? मैंने बता दिया, बड़ी आंत के सिकम भाग में पाया जाता है। बड़ी आंत में पाया जाता है, तो इसमें लक्षण क्या है? तो पेट दर्द करेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन सभी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो इनका लार्वा है, किसका? स्ट्रॉन्गलेस का। जो स्ट्रॉन्गलेस निमेटोड परजीवी है, उसका जो लार्वा होता है ना, वो लार्वा कभी कभार क्या होता है कि जो मेसेंट्रिक आर्टरी है, आपको बताया आंतों को, इंटेस्टाइन को कौन सी जो आर्टरी है वो रक्त सप्लाई करती है? तो मेसेंट्री। तो जो मेसेंट्रिक आर्टरी है उसमें क्या है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो क्या होता है उसमें? थ्रोम्बिस बन जाता है या थ्रोम्बाई बन जाता है। तो किसकी लार्वा से क्वेश्चन है कि मेसेंट्रिक आर्टरी में किसके लार्वा से थ्रोम्बाई या फिर क्लोट बनता है या थक्का जमता है? तो कौन सा? स्ट्रॉन्गलियसिस की लार्वा से। इसका अगर उपचार पूछे, इसका स्ट्रॉन्गलियसिस का, स्ट्रॉन्गलियसिस की विशेष दवा कौन सी है? तो विशेष दवा कौन सी है? थायोबेंडाजोल, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है? थायोबेंडाजोल। तो ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक, एंटी कर्मीनाशक दवाई है, ठीक है। कौन सी? थायोबेंडाजोल। डोज कितनी है? 50 से 110 mg प्रति केजी। किसकी है? स्ट्रॉन्गलियसिस, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लंग वर्म की। अब जो बच गया चौथा, वो लंग वर्म। लंग वर्म का मतलब सबको समझ में आ गया कि जो कहाँ रहते हैं? लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो फेफड़ों में जो कर्मी पाए जाते हैं, तो सीधी बात है किसका रोग करेंगे? एक तो करेंगे फेफड़ों का रोग, ये करेंगे श्वसन का रोग। तो ये श्वसन तंत्र का और फेफड़ों का रोग करते हैं, ठीक है। ये लंग का जो फेफड़ों में रहने वाले कर्मी है, ठीक है, वो जो रोग करते हैं, रोग को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं हस्क, एक बोलते हैं हुज। क्या बोलते हैं? हस्क और हुज बोल सकते हैं। तो हस्क और हुज यानी क्या बोलते हैं? लंग वर्म इन्फेस्टिगेशन। तो जो भी लंग वर्म है, ठीक है, उनसे कौन सा रोग होता है? कौन से रोग करते हैं? तो ये करते हैं लंग वर्म इन्फेस्टिगेशन, हस्क या हुज, ठीक है। एक हो गया हस्क, एक हो गया हुज, एक लंग वर्म इन्फेस्टिगेशन। इससे जो प्रॉब्लम होती है, तो संक्रमण होता है, जो बीमारी होती है, उसको यह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलग अलग पशु है, तो कौन से पशु के शरीर में कौन सा लंग वर्म पाया जाता है? कौन सा परजीवी है? उसको पूछ सकते हैं, कई बार एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ ले गायों के अंदर लंग वर्म कौन सा है? गायों का लंग वर्म कौन सा है? इसका गायों का या कैटल का? तो इसका है डिप्थियोकैलस विविपेरस। इंपोर्टेंट है, कौन सा है? डिप्थियोकैलस विविपेरस। अगर बकरी, भेड़ बकरी का पूछ ले तो सेम है डिप्थियोकैलस, डिप्थियोकैलस फाइलेरिया। ये क्या है? फाइलेरिया, ठीक है। घोड़े का पूछ ले तो डिप्थियोकैलस अर्नफिलिडी। कौन सा है? डिप्थियोकैलस अर्नफिलिडी। तो डिप्थियोकैलस अर्नफिलिडी किसका लंग वर्म है? घोड़े का।
अगर कुत्ते का पूछ ले, कुत्ते का लंग वर्ग कौन सा है या फेफड़ों का कर्मी कौन सा है, तो फाइलो रेडिस ओसिलरी कौन सा है, फाइलो रेडिस ओसिलरी। ये किसका है, तो ये किसका है भाई, अपने कुत्तों का लंग वर्ग है। ठीक है, तो ये अपने निमेटोड के बारे में जो मेन क्लास थी अपने पूरी कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। एक्चुअली में जो हमने अब तक पढ़ा है पूरे हेलमिंथिक्स पढ़े हैं, जो भी कर्मी पढ़े हैं, पित्ता कर्मी, चपटा कर्मी, गोल कर्मी, तीनों ही। ठीक है, तो तीनों ही किस प्रकार के कर्मी, आंतरिक कर्मी, शरीर के अंदर रहने वाले अंत पैरासाइट है, इंटर पैरासाइट है। ठीक है, जो शरीर के अंदर रहते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। उसमें से कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो सिर्फ पाचन तंत्र, आंतों और आमाशय का रोग करता है, वो कौन कौन से, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।